क्या कोई पेड़ बिना मिट्टी के हवा में लटक कर 400 साल तक हरा भरा रह सकता है? आपका जवाब होगा असंभव। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसा स्थान जहां 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के एक इशारे ने पूरी कायनात को ही रोक दिया। एक ऐसा स्थान जहां एक जादूगरनी ने अपने काले जादू से गुरु तेग बहादुर जी को खत्म करने के लिए ऐसे हमले किए कि अगर कोई आम इंसान होता तो उसका नामो निशान ही मिट जाता। लेकिन इसके बाद गुरु जी ने जो किया उसने कुदरत के नियमों को ही पलट कर रख दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गुरु जी ने अपने पास तेज गति से आते 28 फुट ऊंचे पत्थर को अपने हाथ के इशारे से जमीन में गाड़ दिया। कैसे गुरु जी ने 120 किलोमीटर दूर से आते एक विशाल पेड़ को आसमान में ही रोक दिया, जो 400 साल बीत जाने के बाद भी धरती के ऊपर बिना मिट्टी के हरा भरा एक जिंदा चमत्कार बनकर खड़ा है। आखिर कहाँ है ये रहस्यमय स्थान? आज की इस वीडियो में हम आपको आस्था और चमत्कार की वो अद्भुत कहानी दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, सो इसे अंत तक पूरा देखें। इस स्थान का फुल एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो आइए शुरू करें आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। ये बात सन 1664 की है, जब श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु बने। गुरु बनने के कुछ समय बाद गुरु जी गुरु नानक देव जी की ही तरह देशों विदेशों में धार्मिक यात्राओं पर निकल गए। अपने परिवार को पटना साहिब में छोड़कर गुरु जी पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। सन 1666 में गुरु जी अपने खास सिख भाई मती दास जी, भाई सतीदास जी और अन्य सिखों के साथ बांग्लादेश के ढाका में सिख धर्म का प्रचार करने पहुंचे। गुरु जी यहाँ कुछ महीने रुके। इधर ही गुरु जी को अपने पुत्र श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म की खुशखबरी मिली थी। उसी समय के दौरान कहा जाता है कि मुगल राजा औरंगजेब का भारत पर राज था। पूरे भारत पर वो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए आसाम राज्य को भी अपने अधीन करना चाहता था, पर 17 बार हमला करने के बावजूद वे आसाम को जीत ना सका, क्योंकि वहां उस समय राजा चक्रध्वज का राज था, जो उस समय जादू टोने, काले इलम, टूने टोटकों का गढ़ माना जाता था। राजा चक्रध्वज अपने जादूगरों की मदद से किसी को भी अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देता था। इसलिए औरंगजेब के बार बार हमला करने के बाद भी उसे हर बार हार का सामना करना पड़ा। आखिर औरंगजेब ने असम को जीतने के लिए अपने जनरल जयपुर के राजा राम सिंह का सहारा लिया। उसे आदेश दिया कि कैसे भी वो असम के राजा को युद्ध में खत्म करे और असम हथिया ले, जिसके लिए औरंगजेब ने अपनी ढेर सारी शाही फौज दिल्ली से राजा राम सिंह के पास भेजी। ऐसा आदेश पाकर राजा राम सिंह डर गया, क्योंकि असम में जादू शक्तियां होने के कारण उस स्थान को कभी भी कोई जीत ना सका था। कहते हैं कि राजा राम सिंह का परिवार गुरु घर का बहुत बड़ा श्रद्धालु था, सो वो गुरु तेग बहादुर जी से मिलने ढाका पहुंच गया और गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाराज, आप कृपा करें और मेरे साथ आसाम चले, मुझे आशीर्वाद दें ताकि मुझे आसाम के राजा चक्रध्वज के साथ युद्ध में जीत हासिल हो। गुरु जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और 1667 में गुरु तेग बहादुर जी ने अपने सिखों के साथ आसाम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी के पास अपना डेरा लगा लिया। ये स्थान जो आप देख रहे हैं, आज इसी स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी की याद में गुरुद्वारा धुबड़ी साहिब सुशोभित है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बना है। इतिहास में दर्ज है, जब गुरु जी इस स्थान पर पहुंचे, राजा राम सिंह अपनी 6000 फौज के साथ गुरु जी के दर्शन करने आया। तब गुरु जी ने उसे सलाह दी कि हथियारों का इस्तेमाल करने की जगह शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान ढूंढो। कहते हैं उसकी फौज में औरंगजेब की भेजी मुगल फौज भी शामिल थी। दूसरी तरफ असम के राजा चक्रध्वज को जब पता चला कि राजा राम सिंह ढेरों फौज लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के पास पहुंच चुका है, तो राजा चक्रध्वज ने एक नेताई धोमन नामक जादूगरनी को बुलाया, जो जादू मंत्रों में बहुत निपुण थी। इससे पहले जब भी असम पर कोई हमला होता तो ये जादूगरनी अपने जादू से सारे हमले विफल कर दिया करती, इसीलिए लोग असम आने से डरते थे। युद्ध से एक दिन पहले राजा राम सिंह और उसकी फौज बुरी तरह से डरी हुई थी। गुरु तेग बहादुर जी ने उसे कहा कि तुम अपनी फौज को एक ऊंचे टीले पर ले जाओ,
क्योंकि आसाम का राजा अपनी जादुई शक्ति से कल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी और ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे तुम्हारी सारी फौज बह जाएगी। ऐसी बात सुनकर उसने गुरुजी की आज्ञा मानकर अपनी फौज को एक ऊंचे टीले पर ले गया। उसकी फौज में मौजूद मुगल सैनिकों ने गुरुजी की चेतावनी को हल्के में लिया और ऊंचे टीले पर जाने से मना कर दिया। गुरुजी ने जैसा कहा अगले दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ। राजा चक्रध्वज की जादूगरनी ब्रह्मपुत्र नदी में जादुई शक्ति से बाढ़ ले आई। जल स्तर बढ़ने के कारण मुगल फौज बह गई। जिन लोगों ने गुरुजी का कहना माना वो सभी ऊंचे टीले पर जाने के कारण बच गए, जो नहीं माने वो बह गए। इतिहास में दर्ज है, जादूगरनी सारी फौज को खत्म करना चाहती थी, पर उसकी योजना विफल होती देख वो गुरुजी से बड़ी क्रोधित हुई। उसने फिर गुरुजी पर पहला वार किया। 120 किलोमीटर दूर बैठी उस जादूगरनी ने एक 28 फीट लंबा पत्थर अपनी जादुई शक्ति से उठाया और गुरुजी की तरफ फेंक दिया। इतिहास में दर्ज है, उस पत्थर की गति इतनी तेज थी जैसे मिसाइल हो। जैसे ही वो पत्थर गुरुजी की तरफ आया, गुरुजी ने अपने हाथ के एक ही इशारे से तेज गति से आता पत्थर रास्ते में ही रोक दिया, जो धरती में आधा फंस गया और आधा धरती के ऊपर रह गया। स्क्रीन पर आप जो पत्थर देख रहे हैं, ये वही 400 साल पुराना पत्थर है जिसे गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शक्ति से रोका था। इस गुरुद्वारा साहिब में आज भी ये पुरातन पत्थर ज्यों का त्यों खड़ा है, जिसका आधा हिस्सा जमीन में धंसा है। इस पुरातन पत्थर के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात अब हम आपको बताएंगे। कहा जाता है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, वो इस पत्थर को हटाकर वहाँ किसी बिल्डिंग का निर्माण करवाना चाहते थे। उन्होंने इस पत्थर को क्रेन से हटाने की बड़ी कोशिश की, फिर बारूद से भी इसे हटाने की कोशिश की गई। जब ये पत्थर टस से मस न हुआ, तब वे इसे हथौड़ी से तोड़ने लगे। जैसे ही उन्होंने पत्थर पर पहली चोट मारी तो इस पत्थर में से खून बहने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। तब वहाँ के निवासियों ने उन्हें समझाया कि यह गुरु तेग बहादुर जी का चमत्कारी पत्थर है, जो कभी हिल नहीं सकता, चाहे जितना भी जोर लगा लो। ऐसा सुनकर अंग्रेज डर के मारे वहाँ से भाग गए। दूसरी तरफ वे जादूगरनी और असम का राजा बड़े गुस्से में आ गया, क्योंकि आज से पहले कभी भी उस जादूगरनी का वार खाली नहीं गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको सिख धर्म से रिलेटेड वॉलेट चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। ये वॉलेट हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में अवेलेबल हैं। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जादूगरनी ने अपनी शक्ति से कुछ मंत्र पढ़े और एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ को जड़ समेत उखाड़ा और गुरुजी की तरफ फेंक दिया। फिर हंसते हुए बोली, इस वार से गुरुजी और जयपुर के राजा का नामो निशान मिट जाएगा। इतिहास में दर्ज है, इतना बड़ा विशालकाय पेड़ अपनी तरफ आता देख जयपुर का राजा राम सिंह और उसकी फौज बुरी तरह डर गई। पर शांति की मूर्त गुरु तेग बहादुर जी ने जैसे ही अपनी नजर उस पेड़ पर डाली, वह पेड़ हवा में ही रुक गया। गुरुजी ने इस पेड़ को धरती से 35 फीट ऊंचा हवा में ही रोक दिया, जो आज भी हवा में वैसा ही खड़ा है। यह बात सच में कितनी हैरानीजनक है कि तेज गति से आते एक विशालकाय पेड़ को अपनी एक दृष्टि डालते ही उसे ऐसा आसमान में अटका दिया, जो आज भी आसमान में अटका हुआ है। ऐसा चमत्कार देखकर जादूगरनी समझ गई कि गुरु तेग बहादुर जी कोई साधारण इंसान नहीं है, वो तो ढेरों शक्तियों के मालिक हैं। वे गुरुजी के पास आई और उनके चरणों पर गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांगी और बोली, हे महाराज, अब मैं आज के बाद कभी जादू नहीं करूंगी। रहमतों के दाते ने उसे माफ कर दिया। फिर उसने गुरुजी के आगे विनती की कि उसका नाम रहती दुनिया में कायम रहे। कहते हैं गुरुजी ने शरण आई धोबन की यादगार में एक नगर बसाया था, जिसका नाम धोबन के नाम पर धुबड़ी रखा गया। आज उसी स्थान पर आसाम में गुरुद्वारा श्री धुबड़ी साहिब सुशोभित है। उस समय का बसाया शहर धुबड़ी आज चढ़ती कला में है, जहां देशों विदेशों से संगतें गुरु जी के दर्शन करके उस चमत्कारी पत्थर और हवा में लटके हुए उस पीपल के पेड़ के भी दर्शन करके निहाल होती हैं। कहा जाता है जब आसाम के राजा चक्रध्वज ने देखा कि उसकी जादूगरनी गुरुजी और जयपुर के राजा राम सिंह की फौज का कुछ भी ना बिगाड़ सकी, तो वो भी परिवार समेत गुरुजी के दर्शन करने आया। इसके बाद गुरुजी ने जयपुर के राजा राम सिंह
और असम के राजा चक्रध्वज को बिठाकर उनके बीच सुलह करवा दी और दोनों को प्रेम से मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। गुरु जी की कृपा से फिर दोनों में युद्ध खत्म हो गया। इतिहास में दर्ज है कि दोनों राजाओं ने सुलह की खुशी में अपनी फौजों से 5 लाख ढालें मिट्टी की भर के जमीन से 35 फुट हवा में लटके पीपल के पेड़ के चारों तरफ एक गोलाकार में बहुत बड़ा थड़ा बनवाया, जिस पर गुरुजी विराजमान होकर तप किया करते थे और संतों को बानी के साथ जोड़ा करते थे। अगर हम अंदाजा लगाएं तो ये पीपल का पेड़ हमारे घर की 4थी मंजिल से शुरू होता है। ये कितनी विचित्र बात है कि इस पेड़ की जड़ें हवा में लटकी हैं, फिर भी ये पेड़ गुरु जी की कृपा से 400 सालों से आज भी हरा भरा खड़ा है। सोच कर देखेंगे, अगर हम किसी छोटे से पौधे को किसी जगह से उखाड़कर दूसरी जगह धरती पर उगा दें, तब भी कई पौधे सूखकर मर जाते हैं, पर किसी विशालकाय पेड़ को जड़ से उखाड़कर कहीं और उगाया जाए तो उस पेड़ के जिंदा रहने की संभावना नामुमकिन है। यह गुरु तेग बहादुर जी की शक्ति है, जिसके कारण हवा में लटका ये पेड़ आज भी हरा भरा है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस अद्भुत पेड़ के दर्शन करने के लिए संगतों को गुरुद्वारा साहिब की 4थी मंजिल पर जाना होता है। हम आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, इस पेड़ के चारों ओर जो 35 फीट ऊंचा गोलाकार थड़ा बना हुआ है, ये गुरु तेग बहादुर जी की यादगार में उनके सम्मान में बनाया गया है। ये पेड़ गुरु जी की शक्ति के कारण खड़ा है, ना कि इस थड़े के कारण। अगर ये गोलाकार स्ट्रक्चर हटा भी दिया जाए तो भी ये पीपल का पेड़ गुरु जी की शक्ति से हमेशा खड़ा रहना है। इस पेड़ के बाईं तरफ ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान 1505 में इसी जगह पर आकर बैठे थे। 9वें गुरु तेग बहादुर जी भी इसी जगह पर विराजमान हुए, इसीलिए इसको दमदमा साहिब कहा जाता है। गुरुद्वारा श्री धुबड़ी साहिब असम का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जो अपने आसपास प्राकृतिक सुंदरता समेटे बैठा है। यहाँ दूर दूर से आने वाले संगतों के लिए ठहरने की भी सुविधा है। 300 रुपये में आपको कमरा मिल जाता है। पहली मंजिल से 4थी मंजिल जाने के लिए इस स्थान में लिफ्ट की भी सुविधा है और यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है। सच में यह बेहद ही अलौकिक गुरुद्वारा है। तो ये था गुरुद्वारा श्री धुबड़ी साहिब का पूरा इतिहास। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस गुरुद्वारा साहिब का फुल एड्रेस विद मैप लोकेशन हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।